नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 नवंबर 2022। मैं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के डेली अपडेट का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। 2021 में हीट वेव के कारण भारत को जीडीपी के 5.4% की आय का नुकसान हुआ। रिपोर्ट। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.4% आय का नुकसान हुआ, जो 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में रिकॉर्ड हीट वेव देखी गई, जिसने श्रमिकों, श्रमिक प्रवासियों, कम आय वाले परिवारों और बेघरों को बहुत प्रभावित किया और गेहूं की फसलों की पैदावार को कम कर दिया। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 को अधिकांश G20 के समूह देशों के 16 भागीदार संगठनों के विशेषज्ञों के साथ विकसित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। NISA नीसा ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी जीती। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी नीसा हकीमपेट ने वर्ष 2020-21 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी हासिल की है। यह उपलब्धि वर्तमान हैदराबाद पुलिस आयुक्त CV आनंद, जो विवादाधीन वर्ष के दौरान अकादमी के पिछले निदेशक थे, की सेवा अवधि के दौरान हासिल की गई थी। गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग करता है और तदनुसार BPR&D वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक सर्वेक्षण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। पश्चिमी वायु कमान ने वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती। पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना IAF ने हेडक्वार्टर MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती। टीम चैंपियनशिप का फाइनल मैच वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड के बीच खेला गया, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड विजेता बनकर उभरा। ओपन सिंगल्स का फाइनल ट्रेनिंग कमांड के कॉर्पोरल प्रदीप और वेस्टर्न एयर कमांड के सार्जेंट मैनुलिन के बीच खेला गया और कॉर्पोरल प्रदीप विजेता के रूप में उभरे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। भारत सरकार ने संगीता वर्मा को CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद हुई है। वर्मा वर्तमान में नियामक की सदस्य हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति 26 अक्टूबर से 3 महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या किसी भी अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, प्रभावी होगी। गुप्ता ने नवंबर 2018 में CCI अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। लद्दाख के सांसद ने शुरू किया मैं भी सुभाष अभियान। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। श्री नामग्याल ने लेह के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में नेताजी पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं भी सुभाष अभियान हर नुक्कड़ पर नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
जैक्सन ग्रीन ने राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए 22,400 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। जैक्सन ग्रीन ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने इस आशय के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान सरकार जैक्सन ग्रीन को आवश्यक पंजीकरण, अनुमोदन, मंजूरी प्राप्त करने और प्रोत्साहन प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी, यह सूचित किया। इस परियोजना से 32,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। एप्पल ने नए स्वच्छ ऊर्जा निवेश की घोषणा की। एप्पल इंक ने कहा कि वह यूरोप में सौर और पवन परियोजनाओं की स्थापना के लिए नए निवेश करेगी। कंपनी ने 2020 में अपने पूरे व्यवसाय से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को दूर करने का वादा किया था, जिसमें उत्पाद और इसकी विशाल आपूर्ति श्रृंखला शामिल है, जो कि वियतनाम से ब्राजील तक फैली हुई है। एप्पल ने कहा कि कॉर्निंग इंक, निटो डेंको कॉर्प, SK हाइनिक्स इंक, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, TSMC और यूटो सहित एप्पल के प्रत्यक्ष विनिर्माण खर्च के 70% का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं ने सभी एप्पल उत्पादन के लिए पवन या सौर जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। IIT मद्रास और नासा के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, IIT मद्रास और नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रोगाणुओं के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। अध्ययन से अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े जोखिमों को समझा जाएगा। अध्ययन में कहा गया है कि उड़ान के दौरान चालक दल के पास प्रतिरक्षा और स्थलीय चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच हो सकती है। इस संबंध में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े जोखिमों को समझने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले रोगाणुओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। कोका कोला का स्प्राइट बना भारतीय बाजार में अरबों डॉलर का ब्रांड। स्प्राइट भारत में वार्षिक बिक्री में $1 अरब का ब्रांड बन गया है, जो स्थानीय रूप से अनुकूलित अवसर आधारित वैश्विक विपणन की सफलता से प्रेरित है। पेय निर्माता ने अपनी वैश्विक आय रिपोर्ट में कहा है कि कोका कोला कंपनी का लेमन ड्रिंक स्प्राइट भारत में वार्षिक बिक्री में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। कंपनी ने कहा, स्थानीय रूप से अनुकूलित अवसर आधारित वैश्विक विपणन अभियान की सफलता से प्रेरित होकर स्प्राइट भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। भारत में कंपनी का कहना है कि स्पार्कलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स में हिस्सेदारी करते हुए उसने साल की पहली 6 माही में मजबूती हासिल की है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। FIPRESCI ने पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर पाथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। 1955 की फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में शीर्ष 10 फिल्मों की सूची में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, जिसे FIPRESCI के भारत अध्याय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद घोषित किया गया था। FIPRESCI इंडिया द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मतदान गुप्त रूप से आयोजित किया गया था और इसमें 30 सदस्य शामिल थे। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के 1929 के इसी नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित पाथेर पंचाली रे के निर्देशन में पहली फिल्म थी।
तो हमारे इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।